वेलकम गाइस। सो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन वेल्थ। अभी किसी किसी को ये गलत लगेगा कि क्या हो रहा है, वेल्थ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सब दुनिया तो पैसे से ही चलती है, कुछ चाहिए, खाना चाहिए, रोटी चाहिए, घर चाहिए तो पैसा ही चाहिए। बट पॉइंट इज़, जब ये आपके पास हेल्थ ही नहीं होगा तो ये पैसे का करोगे क्या? जब भी जिंदा ही नहीं रहोगे, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, हॉस्पिटल में पड़े रहोगे या फिर कुछ भी अलग अलग बीमारी है, कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज है, डायबिटीज़ है, स्टमक इश्यूज है, जॉइंट पेन है, अलग अलग इश्यूज है, मोटापा है, फैट, बहुत ज़्यादा फैटी हो, तो ये सब पैसे कमा के करोगे ही क्या? अभी एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं तो मतलब मैं ज़्यादातर दिन में, इफ़ यू सी, कि 8 to 10 8 to 10,000 स्टेप्स चलता हूँ और आई डू वर्कआउट। और ये तो मैं जाता हूँ सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो वहाँ पर एक अंकल रहते हैं, सो ही इज़ कमिंग थ्रू इज BMW, और वो उनके साथ एक डॉग होता है तो उसको वॉक के लिए लाते हैं, तो वो रहेंगे अराउंड 40 50 40 45 के अराउंड। तो ही इज़ वेरी फैट। इतना पैसा है, इतना अच्छा उनका डॉग है, तो वो कभी डॉग बस आता है 10 मिनट के लिए, वहाँ पर उसका जो भी टॉयलेट है वो करता है और फिर वैसे जाते, बस हार्डली 10 मिनट्स के लिए रहते। सो इतना पैसा कमा लिया, इतना अच्छा लाइफस्टाइल बना लिया, बस वो पैसे के रिलेटेड ही लाइफस्टाइल है इनका, हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं। हेल्दी खाना नहीं खाएंगे, वो सब कचरा जो भी है, फैट्स है, ऑयली फूड है, या फिर वेफर्स, ये सब खाएंगे, सुबह उठ के भी वही खाएंगे और उनके बच्चों को भी वही सिखाएंगे कि यही सब खाओ, जलेबी, ये सब खाओ, स्वीट्स खाओ, अलग खाओ। इंडिया में, if you see, our gym industry is around 16 to 17,000 crores, and it's growing around 15-17%। मतलब ग्रोथ तो अच्छा है, बट ये 140 करोड़ का पॉपुलेशन में ओनली 1% इज गोइंग टू जिम, बाकी के सब नहीं जाते। अभी इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स है, अच्छे अच्छे लोग हैं, वो तो करते हैं, बट ये बाकी के जो आ, है वो जिम में जाते ही नहीं है, और उनको वो जिम का नीड है ही नहीं, ऐसे लगता है। उनका एक मेंटल परसेप्शन बन गया है कि हमें जिम का ज़रूरत नहीं, हमारा देसी बॉडी है और वो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर एक मैंने एक न्यूज़ में देखा था, वीडियो में, कि टग ऑफ वॉर हुआ था, तो इंडियंस और फॉरेनर्स के बीच में। सो फॉरेनर्स थोड़े से हट्टे कट्टे थे, मतलब एवरेज ही थे, जो प्रोटीन ले रहे हैं, अच्छे से डाइट ले रहे हैं, और इंडियंस जो थे वो देसी खाना खा के ये सब कर रहे थे। तो इनका जो टग ऑफ वॉर हुआ, वहाँ पर फॉरेनर्स ने सबको हरा दिया था। दो सबका एज ऑलमोस्ट सेम ही था, आई थिंक 40 प्लस 50 प्लस ही थे, थोड़े एज में ही थे, तो उन्होंने सबको हरा दिया था। ऐसे भी नहीं कि दोनों साइड में यंग है, सब ओल्ड ही थे। जहाँ पर सबका उनका एज सेम है, बट यू कैन सी कि हेल्थ डिफरेंस कितना है। उनका एवरेज लाइफ स्पैन भी हमसे ज़्यादा है बिकॉज ऑफ दिस। यहाँ पर भले ही थोड़ा एयर क्वालिटी का इशू है, एनवायरमेंटल इशू है, बट डाइट तो अच्छा ले सकते हैं, एक्सरसाइज तो कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में। लाइक डेली का कुछ एवरेज स्टेप्स होते हैं 10,000, वो सब करना है, पुशअप्स कर सकते हैं, अगर जिम नहीं जा सकते तो होम वर्कआउट कर सकते हैं। अभी मेरे फाइनेंस फील्ड में भी इफ़ यू सी, कि बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स भी, उनको क्या करना है, उनको बस ये कोई डिग्री अच्छे से करना है, MBA या फिर CA वगैरह, उनको अच्छे से डेस्क जॉब करना है, उनको बाहर भी नहीं जाना है, बस डेस्क जॉब करना है। कोई कोई करते हैं, डेस्क जॉब करना है, फिर ऐसे ही 50-60 तक रिटायरमेंट होके फिर मर जाना है। उनका हेल्थ इतना खराब हो जाता है डेस्क जॉब कर करके सब वहाँ पर पूरा ओवरवेट है, कोई, किसको अलग अलग डायबिटीज़ बीमारी है, किसका ब्लड शुगर है, किसको अलग अलग है। मेरे ऑफिस में जहाँ पर पहले मैं काम करता था, वहाँ पर आई थिंक मोस्टली सबको ही डायबिटीज़ और ब्लड शुगर लेवल का इश्यूज था, और ये बहुत अर्ली स्टेज से होता है बिकॉज लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया। लोग फास्टिंग कल्चर भी फॉलो नहीं करते। अभी एशियन पीरियड में क्या होता था कि जो भी ह्यूमंस है, होमोसेपियंस, वो हंट करके खाना खाते थे। तो एक दिन खाना खाया तो 3 दिन दे डू फास्ट, क्योंकि मिलता नहीं था, फास्टिंग मिलता था, एक दिन ही पूरा ज़्यादा खा लिया, फिर ऐसे ही होता था, 2 दिन खा लिया, फिर तीसरे चौथे दिन मिला नहीं। ये फास्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, आप उपवास करते हो, ये भी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। और ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते थे, इसकी वजह से उनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा था। पर अभी कि किसी को वर्कआउट करना नहीं है, किसी को वॉकिंग नहीं करना है, जॉगिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस पैसे के पीछे भाग रहे। जब भी पैसे कमा लोगे तो फिर वो कहाँ पर करोगे, क्या क्या करोगे क्या वो पैसे का? तो दैट्स वाई। एंड सेकंड थिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। जो भी आप डाइट ले रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो, प्रोटीन लेना भी एक इम्पॉर्टेंट है, भले ही आप जिम जाते हो या नहीं जाते हो। प्रोटीन बस पाउडर नहीं होता है, उसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो
मिल्क से बनाते हैं। अभी मिल्क जो होता है वो डायरेक्टली बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं होता, पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो उसका प्रोसेस करके उसका एब्जॉर्ब करने के लिए, वहाँ से प्रोटीन मिलने के लिए, अमीनो एसिड्स मिलने के लिए, तो वो वहाँ से प्रोटीन के थ्रू वी गेट। सो ऐसा रहता है। तो ये सारे मेथड्स यू हैव टू फॉलो इन योर लाइफ। सो जाके पैसे कमाओगे, इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा अच्छे से लाइफस्टाइल बनाओगे, देन आगे जाके आगे की पीढ़ी को भी यही सिखाओगे। नहीं तो बस एक बुरा लाइफस्टाइल, बस पैसा है आपके पास, पर वो कहाँ पर खर्च करना है, क्या खर्च करना है, वो भी नहीं मालूम। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेज कि हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेल्थ। ये यंग जनरेशन को भी समझना चाहिए, मोस्टली अभी करते हैं, बट जो मिडिल एज है, जिनका ऑलरेडी हो गया है, उनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो ये बिजी जो शेड्यूल हो गया है, 9 to 5 कर रहे हैं लोग जॉब, उसके 9 to 5 भी नहीं, 9 to 9 कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग एज में तो ठीक लगेगा, आई थिंक 30-35 तक, बट जब 40+ हो जाएगा तभी यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस इन योर बॉडी, योर ब्लड शुगर लेवल विल इंक्रीज, यू कैन बी टाइप 2 डायबिटीज डिटेक्ट हो सकता है, तुम्हारा बीपी लो हाई वो तो होता ही है, फिर हेयर लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, बैक पेन, नेक पेन, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं अगर आपने अब भी वर्कआउट नहीं किया, या फिर योगा, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट हो वो नहीं किया तो काम के साथ ये सारा एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे एग्जांपल उसके लिए ही है, रियल लाइफ एग्जांपल्स है। लाइक और एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, लाइक आई यूज्ड टू गो इन अ गार्डन, तो वहाँ पर अराउंड 80-90 ईयर्स की एक लेडी थी। सो वो रोज आते थे सेम टाइम पे, और शी यूज्ड टू डू योगा, और वो योगा खुद भी करते थे, और उसके साथ अलग अलग 10-15 लेडीज थी, तो उनको भी सिखाते थे। ऐसा कुछ तो वैल्यू क्रिएशन करो कि जब आपके पास कोई स्किल है, ये बस फिटनेस का नहीं, अलग अलग इस पे भी लागू होता है। आपके पास कोई स्किल्स है, आपके पास, आप यू आर गुड एट दैट, सो यू कैन टीच एवरीवन। आप उनका लाइफस्टाइल, उनका वैल्यू क्रिएशन कर सकते हो, उनके लाइफ में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जिससे उनको भी यूजफुल हो। तो वो आके उन सबको योगा सिखाते थे। 15-20 लेडीज थे, उनको योगा सिखाते थे, खुद भी करते थे। लाइक उनका एज 85-90 ईयर्स का था, एंड शी वॉज वेरी फिट एंड फाइन। तो ऐसा 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 लाइफ जीना है, नहीं तो ऐसा नहीं कि 60-70 हो गया, वेंटिलेटर पे, ऑक्सीजन मास्क चढ़ाया, बहुत सारे मेडिसिन ले रहे हो, इंजेक्शन ले रहे हो टू कंट्रोल योर शुगर, डेली का शुगर चेक कर रहे हो, ये नहीं खाना है। मोस्टली इफ यू सी, शुगर को तो अवॉइड करना ही है, शुगर कितना खाओगे, बस मीठा खाना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड जब भी खाओगे तभी जाके बॉडी में चेंजेस आएगा, एनर्जेटिक रहोगे, थोड़ा एनर्जेटिक रहोगे तो एनर्जी से काम करोगे, अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। सो यही था कि हाउ यू कैन यूज योर लाइफ टू मेक अ गुड लाइफ स्टाइल। सो मिलते हैं नए वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।